सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, आज का दिन छोटी दिवाली का दिन है और सनातन भारत में त्योहारों के रूप में दिवाली का त्यौहार बड़ी खुशियों का त्यौहार है। और हमारे पूरे भारत देश में भी और पूरे विश्व में आज दियों को जलाते हैं। दियों का प्रकाश रूपी दिवाली आज सारी दुनिया में हम भारतवासी मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं सारे विश्व मानवों के जीवन में जितना भी अंधकार है उस अंधकार को दूर करने वाला ये पावन त्यौहार है और दिवाली का ये त्यौहार है। आज हम दिवाली शाम को छोटी दिवाली है और हम हर बार ये छोटी दिवाली एकात्म मानववाद के प्रणेता जो सारे संसार को एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली प्रदान करते हैं जो आज की दुनिया में सारे विश्व मानवों के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का जो लंबा सिलसिला चल रहा है और सारी मानव जाति आपस में ही मानव वर्सेस मानव के पैटर्न को फॉलो कर रही है और मानव का स्वार्थ मानव से इस कदर जुड़ा हुआ है कि मानव ही मानव को तकलीफ़ देने में आज सारी दुनिया में आपको दिखाई देगा कि मानव ही मानव के साथ छल कपट, शोषण, अत्याचार, व्याभिचार, कामाचार, अनाचार, पापाचार, ये सभी मानव ही मानव के साथ व्यवहार यहाँ सारी दुनिया में हो रहा है। इसका कारण जो अगर ढूंढा जाएगा कभी तो इसका कारण केवल एक कारण है कि धन रूपी जिन ये जो पैदा किया गया है मानवों के द्वारा और पिछले 1,500-2,000 वर्षों में मानव प्रजाति को धन आधारित जीवन पद्धति से इस कदर जोड़ दिया गया है कि मानव का एक सांस लेना भी यहाँ अगर मुमकिन है तो उसके लिए एक कृत्रिम धन रूपी आवश्यकता यहाँ सारी मानव जाति को पड़ती है। और सबसे बड़ी एक बात है कि ये धन की प्राप्ति किस प्रकार होगी, इस बात पर कोई भी प्रारूप यहाँ पर निर्धारण नहीं किया गया है। और सारी दुनिया में धन प्राप्ति के लिए मानव यहाँ चोरी भी कर रहे हैं, डाके भी डाल रहे हैं, यहाँ मानव छल कपट कर रहे हैं, मानव एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, मानव यहाँ बैंक लूट रहे हैं। जो आपके बनाए गए सारे आज तक धन रूपी प्रसार के जितने भी सिस्टम हैं वो सारे के सारे सिस्टम यहाँ पर जो क्रिएट हुए हैं तो इससे यहाँ मानवों के बीच में अमीर गरीब का बंटवारा ये इस कदर हुआ है कि अमीर गरीब के अलावा मानव की और कोई पहचान यहाँ धरती पर बची नहीं है। और इन्हीं दो पहचानों के बीच में झूलती हुई सारी मानव जाति और इनमें से कुछ धन की शक्ति जिन लोगों के हाथ में है, ये भी एक षड्यंत्र हुआ है मानवों के साथ कि धरती पर केवल 2 ही विधानों का प्रारूप यहाँ मानवों के लिए तैयार हुआ है। वो पहली बार वैसे तो मानव से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है थी प्रारंभ काल से ही, तो यहाँ क्योंकि प्रारंभ काल धरती पर प्रथम मानव आर्य आए हैं और आर्य ही एक विशेषण था मानवों का।
और आर्यव्रत क्षेत्र सारी दुनिया में था, और आर्यों में से ही सारी दुनिया में लोग गए हैं जिनको अनार्य कहा है। और वो सारी दुनिया में बसे हुए लोग विभिन्न धर्म में बटकर, विभिन्न संस्कृतियों में बटकर, विभिन्न खान पान, आहार विहार, रहन सहन और भाषाओं में बटी हुई है सारी दुनिया। आपस में ही युद्ध में एक दूसरे से व्यस्त है। तो यहाँ धन रूपी ये जो माया जाल फैलाया गया है, ये पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से मानवों के बीच आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दोनों सूत्रों को यहाँ मानव प्रजाति ने तोड़ा है। और एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में किसी भी प्रकार की भिन्नता या विभेदता परमात्मा सत्ता ने यहाँ स्वीकार नहीं की है, और एक ही सूत्र से सारी जीव प्रजातियों का नियमन किया गया है, आत्मत सर्वभूतेषु। और इसी बात को आधार बनाते हुए यहाँ मानवों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति धरती पर प्रथम बार सतयुग के बहुत बाद में, यहाँ जब धरती पर अनार्य जो हमारे ही लोग थे वो आर्यों पर आक्रमण करने लगे, उनकी हत्या करने लगे। उस समय तक कोई जाति यहाँ दुनिया में नहीं थी। पहली बार आर्य ने बैठकर विचार किया और 4 प्रकार के आर्यों ने कार्य विभाजन किए, जिनमें क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण और वैश्य जो कार्य हैं, इन कार्यों को वो लोग करते थे और इनमें किसी भी प्रकार की कोई विभेदता भिन्नता नहीं थी। तो सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य सारे ही आर्य थे, अपने अपने काम पे जाते थे और सुबह प्रातःकाल यज्ञ वेदी पर चारों के चारों बैठकर यज्ञशाला में यज्ञ करते थे। फिर उसके बाद अपने काम पे वो लोग निकलते थे, अपने कर्म को करते थे। तो यहाँ तक भी धरती पर कोई जाति नहीं थी, कोई विभेद नहीं था मानवों में। और इसी क्रम को आगे सुचारू रूप से रखते हुए धरती पर भारत ने विश्व को पहली राजनीति प्रदान की। ये पहली राजनीति धरती के पहले राजा मनु को बनाया गया, और मनु ने वेदों के अनुसार ही, क्योंकि मानव प्रजाति विशेष जन्म लेके आई है, विशेष जन्म इसलिए लेके आई है क्योंकि उसका विशेष उद्देश्य है, और उद्देश्य इतना सूक्ष्म, इतना गूढ़ है कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए एक आत्मा का आगमन यहाँ मानव जाति में हुआ है। और वही आत्मा मृत्यु के बाद में चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियों में भी वही एक आत्मा जाती है। और ये आत्मा ही एक रिसीवर है जो प्राणों को लेता है, और प्राण ही आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली रूपी सत्ता है जो सभी प्राणियों के अंदर जाती है तो जीवन प्रारंभ होता है। लेकिन किसी भी जीव शरीर के अंदर कोई भी अंग प्रत्यंग इस प्रकार का नहीं पाया जाता जो इन प्राणों को रिसीव करता है, धारण करता है। एकमात्र रिसीवर इन प्राणों को ग्रहण करने की शक्ति लेके धरती पर केवल और केवल एक आत्मा आता है, और आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है, कोई शरीर नहीं है। और इसी प्रकार आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राणों का कोई रंग रूप शरीर नहीं है, और इसी प्रकार से परमात्मा का कोई रंग रूप शरीर नहीं है, कोई स्थान विशेष नहीं है। इन तीनों का जो समन्वय है, इन तीनों का प्रकटीकरण है, वो 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में आपको आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से संपूर्ण जीव प्रजातियों के साथ मानव जाति का अस्तित्व आज से 10,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का अस्तित्व यहाँ सिद्ध हो चुका है। श्री राम सेतु पुल नासा ने जब उसका सैटेलाइट से चित्र दिखाया है, और सिंधु घाटी की सभ्यता से भी 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता हमारे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिनोली गांव में नई खुदाई में, वहाँ महाभारत और इनसे भी 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता वहाँ, राधे राधे, वो सभ्यता यहाँ दुनिया में मिली है।
तो मानव यहाँ अब ये बात सिद्ध हो रही है जो ये कहते हैं कि यहाँ पर मानवों के बीच युद्ध होना स्वाभाविक है, देवताओं और राक्षसों में भी युद्ध होता था। तो देवताओं और राक्षसों के बढ़ने से पूर्व यहाँ मानव जाति जो निवास करती है वो सतयुगी मानव के रूप में आई है, और उसके बाद में धरती पर पहली बार राजनीति विश्व को प्रदान की गई है। और महाराज मनु ने पहली राजनीति धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने का आज्ञा के साथ पूरे जीवन काल को व्यवस्थित तरीके से, उद्देश्यपूर्ण तरीके से, अपने आप की स्वयं को जानते हुए और संपूर्ण चराचर जगत से अपना संपर्क सूत्र स्थापित करते हुए और संपूर्ण जीवनों को अपने द्वारा लाभ प्रदान करते हुए इस प्रकार की राजनीति हमने दुनिया को दी है। ये यहाँ कोई त्रुटि नहीं थी, कोई जाति नहीं थी, कोई यहाँ विभेद नहीं था मानवों के बीच में। इसी क्रम से यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास के माध्यम से, क्योंकि मानव जीवन पहले बच्चा है तो बच्चे के मन में विचार दूसरे आएंगे, बड़े के मन में विचार दूसरे आएंगे, तो शरीर की परिपक्वता के साथ क्रम बदलते हैं विचारों के। उसी आधार से यहाँ पर मानव जीवन को व्यवस्थित तरीके से रखा गया है और अपने संपूर्ण कार्यों की प्राप्ति करते हुए अंतिम चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का दायित्व जो आत्मा पर है उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ हमने दुनिया को पहली राजनीति दी है। ये बाद की बात है, बहुत बाद की बात है कि मानवों ने जातियों के रूप में यहाँ ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। ये हमारे ही लोगों ने, बहुत बाद की बात है, ये अभी की बात है, कलयुग की बात है। इससे पहले के युग यहाँ पर बहुत लंबे लंबे युग जा चुके हैं। तो ये जो थोड़े से काल में आई हुई त्रुटि है, उस त्रुटियों को यहाँ पर पूंजीवाद से इन लोगों ने मानवों के बीच में जो कोई भी विभेद विभाजन यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु सूत्र करने की इजाज़त नहीं देता है, उसके बावजूद यहाँ आप लोगों ने मानवों को गुलाम बनाया और उनको आज़ादी के सर्टिफिकेट बांट के दिए जा रहे हैं। और वो भी उस सनातन भारत को 200 साल में आई हुई प्रजाति और भारत को आज़ादी के सर्टिफिकेट बांट के दे के जाती है, जो सनातन भारत यहाँ करोड़ों वर्षों से है। इससे ज़्यादा मजाक और क्या हो सकता है मानवों के साथ, और इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो सकती है भारतीयों की कि हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे इन लोगों के दिए हुए प्रमाण पत्र से। ये आज़ादी 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 बांटने का क्रम ही लोकतंत्र का प्रसार है, और लोकतंत्र नाम की चिड़िया को पूंजीवाद से संचालित किया गया है। और ये पूंजी को धन आधारित जीवन पद्धति से जोड़ा गया है, जबकि धरती पर पहली बार आप लोगों के हमारे धरती पर पहली राजनीति को खंडित होना पड़ा और मनुवाद का तिरस्कार हुआ। बाद में आप लोगों ने यहाँ साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, पूंजीवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद, न जाने कितने वाद आप ले आए हैं। लेकिन मानव प्रजाति के बीच में बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व और बहुत ही ज़्यादा गैप बढ़ता चला गया। उसी का परिणाम यहाँ पर जिंगजू, ये जो नेपाल में जो क्रांति आई ये नई प्रकार की, ये वो क्रांति है जो सारी दुनिया में इन पूंजीपतियों के जो प्राइवेट सेक्टराइजेशन नाम से ये पूंजीवादियों के क्लब को बनाकर और सारी दुनिया की सारी प्राकृतिक संपदाएं इस प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। और आज सारी दुनिया की सरकारें अपने ऐशो आराम में संलग्न हैं और सारे काम इस प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी में डाले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दो प्रकार के जो विधान बने हैं, ये विधान यहाँ मानव जाति को बांटने वाले, तोड़ने वाले, सारे मानव जाति को यहाँ युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं में धकेलने वाले हैं। तो यहाँ पर या तो राजा प्रजा हो सकती है,
या सरकार और पब्लिक हो सकती है। इसके बीच में यहाँ व्यवस्था करने वाली तीसरी शक्ति को कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। यही सारी मानव जाति को लीलने के लिए बैठी हुई है, जो परमाणु विश्व युद्ध के अंतिम मुहावने पर खड़ी हुई मानव प्रजाति आज सारी दुनिया में खड़ी है। दोस्तों, आज दिवाली का दिन है। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन में विशेष भूमिका युग निर्माण योजना के अंतर्गत विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण किया गया है, ये कार्य आज हम वो प्रकाश, वो दीपक जो एकात्म मानववाद के रूप में सारे संसार में फैला है, जो अर्थायाम, धन की कमी नहीं होगी मानव जीवन को, न धन की अधिकता होगी, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली यहाँ अर्थायाम के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे संसार को देते हैं, जहाँ ना कोई रोजगार होगा, ना कोई बेरोजगार होगा। इस प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र की ये राजनीति सारे विश्व पे इम्प्लीमेंट करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व को प्रदान करी है। और जितनी भी कैटेगरीज बनी है दुनिया में, चाहे वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो, चाहे वो विकसित अति विकसित अल्प विकसित विकासशीलता या विकसितता हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी हो, चाहे वो अमीर गरीब हो, चाहे वो आपका SC ST जनरल OBC हो, ये चाहे आपके जितने भी सारी संसार के संपूर्ण मानवों में जितने भी विभाजन और विभेद हैं, इनको समापन करते हुए अंत्योदय का एक सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रस्तुत करते हैं कि अंत के सारे व्यक्तियों को, साढ़े 7 अरब लोगों को एक ही संसार में एक ही रेखा बनेगी, एकात्म मानववाद की रेखा, और इसको अर्थायाम से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि 7.5 अरब लोगों को जीवन, धन की कमी नहीं होगी किसी के पास, न धन की अधिकता होगी किसी के पास। सारे संसार के मानवों को इस प्रकार की राजनीति का ये प्रकाश, ये दिए आज हम इस छोटी दीपावली पर उसी एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पे शाम को हम इस छोटी दीपावली पर आप सब लोगों के बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो सारे संसार की राजनीति को परिवर्तित करेंगे, ये 4 सूत्र हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में हम स्थापना करेंगे। विश्व मानव को उसके पश्चात अंत्योदय की प्राप्ति होगी और हम गायत्री दीप यज्ञ शाम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।